Hello friends, how are you? Today we are going to discuss the third chapter of 7th class Alien Handbook English. तो फ्रेंड्स चैप्टर का नाम है आपका द डेजर्ट। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फ्रेंड्स यह चैप्टर बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और एक नॉलेजफुल चैप्टर है जो कि आपको अच्छी नॉलेज देता है डेजर्ट के बारे में। और कुछ आपके मिसकंसेप्शंस हैं डेजर्ट के बारे में कि आप डेजर्ट को के प्रति आपकी कुछ भावनाएं गलत हैं, उनके बारे में भी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप 7th क्लास में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम की है और यह बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी स्टडीज़ के लिए। तो फ्रेंड्स अगर 7th क्लास में अच्छे मार्क्स आपको गेन करने हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। द डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। सो those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. तो फ्रेंड्स क्या कह रहा है ये? those of us, जो हम, who live in regions, जो रहते हैं घने जंगलों में और पहाड़ियों से घिरे हुए इलाकों में जो रहते हैं हमारे जैसे, मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट, हो सकता है उन्हें परेशानी हो सकती है, टू इमेजिन, कल्पना करने में, व्हाट अ डेजर्ट इज़ रियली लाइक, कि डेजर्ट कैसे दिखता है असल में। तो फ्रेंड्स जो इस एरियाज़ में रहते हैं, जो फॉरेस्ट हुआ, माउंटेन्स हुआ, घने जंगलों वाले एरिया में रहते हैं, तो उनके लिए इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल है कि एक डेजर्ट असल में कैसा दिखाई देता है। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज। तो सबसे पॉपुलर बिलीफ, सबसे पॉपुलर मान्यता, क्या विश्वास क्या है लोगों का, कि यह एक एंडलेस स्ट्रेच, एक एंडलेस प्लेस होता है जहाँ, जो काफ़ी बड़ा प्लेस होता है जहाँ पर रेत ही रेत होती है और बारिश नहीं होती और ना ही कोई वनस्पति उगती है। वेजिटेशन का मीन क्या हो गया फ्रेंड्स? वनस्पति। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, बट इट इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट। यह सूखा होता है, गर्म होता है, वाटरलेस होता है और बिना शेल्टर के होता है। शेल्टर मीन्स यहाँ पर कोई भी शेल्टर, किसी का घर नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। फॉर दोज हु हैव स्टडी इट, उनके लिए जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है। द डेजर्ट कैन बी ए ब्यूटीफुल प्लेस, डेजर्ट एक ब्यूटीफुल प्लेस हो सकता है, सुंदर प्लेस हो सकता है, जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है। It is the home of variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? यह बहुत प्रकार के लोगों के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए घर हो सकता है, रहने की जगह हो सकती है, जिन्होंने सीख लिया है बहुत ज़्यादा गर्म और सूखी कंडीशंस में जीना, तो उनके लिए एक घर हो सकता है। ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय ए कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज इन अदर क्लाइमेट्स। हो सकता है दूसरे क्लाइमेट्स की तरह, दूसरे वातावरण की तरह यह हमेशा घास से और प्लांट से और ट्रीज से इसका ग्राउंड, इसका धरातल ना गिरा हो, मतलब हमेशा इसके ऊपर पेड़ पौधे हो सकता है ना हो दूसरे क्लाइमेट्स की तरह। बट वेन एवर इट रेन्स, विच इज रेयर, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। लेकिन जब भी यहाँ पर बारिश होती है, जो कि बहुत कम होती है, रेयर का मीन्स बहुत ही कम, जो डेजर्ट के फ्लावर हैं वो खिल जाते हैं और वो दृश्य इतना ही लुभावना या इतना ही मूल्यवान होता है जैसे कि एक ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के गार्डन होते हैं, बगीचे होते हैं, जो हमारे अच्छी बारिश वाले एरिया है उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। उतने ही रिवार्डिंग, उतने ही मूल्यवान होते हैं, मतलब उतने ही अच्छे होते हैं वो भी दृश्य जितने डेजर्ट के फूल जब खिलते हैं। ए डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज ए फ्लैट अनचेंजिंग वेस्ट लैंड ऑफ
ड्राई सैंड। एक डेजर्ट हमेशा फ्लैट नहीं होता, अनचेंजिंग मतलब इसके अंदर बदलाव होते हमेशा बदलाव वाला नहीं होता। वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड मतलब यह वेस्टलैंड नहीं होता सूखी मिट्टी का। मतलब लोग क्या सोचते हैं डेजर्ट के बारे में कि ये तो वेस्ट है, ये वेस्टलैंड है, ये हमेशा वेस्टलैंड नहीं होता। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, यहाँ पर माउंटेन्स हो सकते हैं, हिल्स हो सकते हैं। माउंटेन्स मीन्स पहाड़ और हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ। इट मे हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल। ओएसिस का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? ओएसिस एक रीजन होता है किसी भी डेजर्ट में। मान लिया फ्रेंड्स ये हमारा बहुत बड़ा डेजर्ट है और उसके अंदर एक छोटा सा रीजन जहाँ पर वाटर अवेलेबल है, वाटर वेल है या कोई भी वाटर की वो है झील वगैरह है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओएसिस। ए वाटर, ए स्मॉल वाटर प्लेस विच इज सराउंडेड बाय डेजर्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओएसिस। हो सकता है वह बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। एन ओएसिस इज लाइक ए ग्रीन आइसलैंड इन द मिडल ऑफ डेजर्ट वेयर ए स्प्रिंग और ए वेल गिव प्लांट्स एंड ट्री ए बेटर चांस टू ग्रो। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? एक ओएसिस की पिक्चर आप देख भी सकते हो। बड़े डेजर्ट के अंदर ये क्या है? एक ओएसिस है जहाँ पर प्लांट्स भी हैं, ट्रीज भी हैं और आसपास घर भी हैं। और ये क्या कह रहा है? एक ओएसिस होता है ग्रीन आइसलैंड मतलब हरे भरे द्वीप की तरह इन द मिडल ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट के मिडल में, जहाँ पर स्प्रिंग क्या होती है? धारा, एंड और ए वेल और एक कुआं, गिव्स प्लांट एंड ट्रीज ए बेटर चांस, वो पेड़ पौधों को अच्छा अवसर मिलता है वहाँ पर ग्रो होने में। तो फ्रेंड्स ये ब्यूटीफुल पिक्चर आप देख सकते हो। डेजर्ट के अंदर वाटर है। ए डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख, बट जनरली स्पीकिंग इफ ए प्लेस हैज लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजुअली कॉल इट ए डेजर्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? एक डेजर्ट क्या हो सकता है? एक ओट लाइक थार की तरह, मतलब थार डेजर्ट क्या है? हमारा बहुत गर्म डेजर्ट है। और किसकी तरह हो सकता है? थार डेजर्ट हमारा राजस्थान में है। और कोल्ड लाइक लद्दाख, और लद्दाख की तरह बहुत ठंडा हो सकता है। लद्दाख भी क्या है? कि डेजर्ट है। बट जर्नली, लेकिन अगर सामान्यतः बात करें तो एक प्लेस जहाँ पर बहुत कम वाटर होता है और बहुत कम वेजिटेशन वनस्पति होती है, पीपल यूजुअली कॉल्ड इट ए डेजर्ट। सामान्यतः लोग उसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग वाइंड्स ब्लो रेजिंग हिप्स ऑफ सैंड एंड डिपोजिटिंग देम एज माउंट्स। क्या मीनिंग हुआ फ्रेंड? कुछ डेजर्ट क्या होते हैं? टोटली विदाउट वाटर, वहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं होता। इन प्लेसेस के ऊपर स्ट्रॉन्ग वाइंड्स मजबूत पवनें चलती हैं। ब्लो रेजिंग हिप्स, वो क्या करती हैं? हिप्स ऑफ सैंड मतलब रेत के टीलों को ढेरों को उठाती है। एंड डिपोजिटिंग देम एज माउंट्स, और उनको एक जगह पर इकट्ठा कर देती है टीले की तरह। दीज आर कॉल्ड सैंड डून्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सैंड डून्स, रेत के टीले। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो कि शिफ्ट करते रहते हैं और मूव करते रहते हैं इस अनंत डेजर्ट के चारों तरफ, एक आर पार, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये जाते रहते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, और कुछ प्लांट्स ही यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं इन शिफ्टिंग सैंड्स के अंदर। शिफ्टिंग मीन्स जो सैंड एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। माउंट का मीन्स बिग हिप्स, बड़े ढेर, रेत के टीले। All living things need water in order to survive. The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. हर लिविंग थिंग को क्या नीड होती है फ्रेंड्स? वाटर की, जीने के लिए। कुछ प्लांट्स और पौधे हैं जो कि डेजर्ट के अंदर रहते हैं, उन्होंने डेवलप कर लिया है, अपने आप को विकसित कर लिया है कम पानी के अंदर जिंदा रहने के लिए। ज़्यादातर प्लांट्स और पौधों से, मतलब कुछ प्लांट्स डेजर्ट के जो हैं उन्होंने अपने आप को विकसित कर लिया है कम पानी की अमाउंट में अपने आप को जिंदा रखने के लिए। द कैमल पॉपुलरली
known as the ship of the desert can drink a lot of water at one time. Camel can इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो कैमल है वो बहुत फेमस है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ द डेजर्ट, पी सकता है वाटर एक बार में बहुत ज़्यादा, कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर 4 days टुगेदर, इसका मीनिंग क्या हुआ, कैमल्स जिंदा रह सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं बिना पानी के बहुत दिनों तक। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कैक्टस, ये कोकोनट, इस टाइप के ट्रीज जो कि डेजर्ट के अंदर होते हैं, ये कैमल्स वाटर ड्रिंक कर रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, डेजर्ट की साइड्स हैं, डेजर्ट की साइड, डेजर्ट के दृश्य हैं। लिजार्ड, क्रोकोडाइल, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर क्या होते हैं, स्कॉर्पियन, इस टाइप के हम देख सकते हैं। The reason is they sweat very little. We sweat because we must keep our body temperature constant. इसका कारण क्या है कि वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा क्यों रह सकते हैं? इसका कारण यह है कि वो बहुत कम स्वेट आता है। स्वेट मीन्स पसीना, उनको बहुत कम पसीना आता है, और हम लोगों को पसीना आता है क्योंकि हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना होता है। We sweat when it's get hot and this cools the body. हमें पसीना कब आता है, जब हमें गर्मी लगती है, तो हमें पसीना क्यों होता है, ताकि हमारी बॉडी को ठंडा रखने के लिए हमें पसीना आता है। Camels can stand high body temperature. They do not need to sweat and can therefore retain the water they drink for long period of time. तो कैमल्स क्या है, लंबे समय तक अपनी कैन स्टैंड हाई, और वो काफ़ी ऊंचता, सॉरी, कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, कैमल्स क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं हाई बॉडी टेम्परेचर में, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, उन्हें ज़रूरत नहीं होती पसीना लेने की। एंड कैन देयर फॉर रिटेन द वाटर, और इसीलिए वो वाटर को सुरक्षित रख सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि उन्हें लंबे समय तक पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, दे burrow अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। जो छोटे डेजर्ट के एनिमल होते हैं उन्हें क्या होता है, वो पानी नहीं पीते। दे burrow, वो ज़मीन के अंदर अपने बिल खोद लेते हैं, अपने बिल बना लेते हैं, और जब दिन गर्म होता है सुबह, तब बिलों के अंदर चले जाते हैं और रात को बाहर आते हैं खाने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। तो उनमें से कुछ क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और वाटर प्राप्त करते हैं, पानी प्राप्त करते हैं, जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। फ्रॉम द मॉइस्चर, नमी होती है, जो कि मीट मीन्स मांस के अंदर, दूसरे एनिमल्स के मांस के अंदर जो नमी होती है, उसे अपने वाटर की नीड पूरी कर लेते हैं। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस, और कुछ दूसरे क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं और उन प्लांट्स के सीड्स को खाते हैं, जो अपनी नीड को पूरा कर लेते हैं प्लांट के जूसेस की मदद से। मतलब प्लांट्स का जूस को ड्रिंक करके ही वो अपनी वाटर की नीड को पूरा कर लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स आल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड। डेजर्ट्स के प्लांट्स ने अपने आप को अडेप्ट मीन्स ढाल लिया है उस अपने जीवन में जिनका वे नेतृत्व करते हैं, जो जीवन वो जीते हैं उनके उस जीवन के लिए उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, देयर रूट्स लाई क्लोज टू द surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall। और क्या कह रहा है कि कैक्टस प्लांट अपनी स्टेम क्या होता है, तना, अपने मोटे तने के अंदर क्या कर लेता है, वाटर को स्टोर कर लेता है, और उनकी रूट्स, जड़ें सरफेस के ऊपर ही रहती हैं, लगभग सरफेस के बिल्कुल ऊपर ही रहती हैं, मतलब सरफेस से थोड़ा ही नीचे रहती हैं, और वो क्या कर लेती हैं, उस नमी को ऑब्जर्व कर लेती है जो कि आसमान में से गिरती है, रेनिंग के द्वारा गिरती है, जो कभी कभी बारिश होती है, उस नमी को वो सोख लेती है। द मेजर फीचर ऑफ अ डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस
एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। और सबसे बड़ा मेजर फीचर क्या है इन डेजर्ट्स का कि सूखा और यहाँ पर जो टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन है, मतलब अलग अलग टेम्परेचर है, रात को ठंड बहुत ज़्यादा है, दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये क्या है सबसे बड़े फीचर्स हैं, सबसे बड़े विशेषताएं हैं एक डेजर्ट की। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक ए ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम हॉट रेज ऑफ द सन। तो क्या कह रहा है, जो ह्यूमिड मतलब तापमान वाले क्लाइमेट्स हैं, एरियाज हैं, वातावरण है जहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, वो किसकी तरह काम करता है, एक ब्लैंकेट की तरह। मतलब यहाँ पर मान लिया जाए ये कोई क्लाइमेट है और इसके ऊपर क्या है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मतलब नमी है, तो ये क्या करता है एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, इसके ऊपर ब्लैंकेट की तरह काम करता है। और सन रेज इसके ऊपर कम आती हैं और यह कम गर्म होता है और इसके अंदर एवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण भी पानी का बहुत कम होता है और उन्हें सन रेज से जो सूर्य की गर्म किरणों से यह ब्लैंकेट उन्हें बचाता है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at नाइट। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, जो ये ब्लैंकेट की एब्सेंस होती है, अनुपस्थिति होती है, ब्लैंकेट यहाँ पर नहीं होता क्योंकि यहाँ पर नमी नहीं होती, जो रेगिस्तान की भूमि है वह क्या करती है बहुत जल्दी गर्म होती है और इसी तरह रात को बहुत जल्दी ठंडी होती है। मतलब क्या हुआ, मतलब सराउंडिंग में से हीट भी बहुत जल्दी आती है जब यह गर्म हो जाती है दिन के समय, और वो जो हीट ऑब्जर्व की थी वो वापस चली जाती है बहुत जल्दी से, इसीलिए रात को बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। डेजर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। डेजर्ट क्या है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है नेचर के प्लान की, मतलब नेचर ने जो अर्थ के ऊपर प्लानिंग की है जीवन के लिए, डेजर्ट क्या है उनका इम्पोर्टेंट पार्ट है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियंस। वे भी इसी तरह वे भी इतने महत्वपूर्ण हैं जितने कि डेंस घने जंगल और गहरे ओशियंस होते हैं, गहरे सागर्स होते हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। जस्ट बस गर्म और सूखा होने की वजह से हमें उन्हें यूजलेस पार्ट नहीं समझना चाहिए हमारी अर्थ का, क्योंकि उनके अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट हैं, वहाँ पर भी लोग रहते हैं। तो इस लेसन से हमें क्या अंडरस्टैंड हुआ फ्रेंड कि हमने इसके बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी वो काफ़ी गलत थी। हम डेजर्ट किसको मानते थे, बस रेत के टीलों वाला एक बड़ा सा प्लेस बहुत सूखा, लेकिन ऐसा नहीं है। लद्दाख जबकि एक हमारा कोल्ड रीजन है और वहाँ पर वेजिटेशन कम है, रेनफॉल कम है, तो मेनली डेजर्ट हम किसे कहेंगे जहाँ पर वेजिटेशन कम हो और रेनफॉल कम हो, उस एरिया को हम क्या कहेंगे डेजर्ट। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ फ्रेंड्स, हम हमारे चैनल के ऊपर पूरा 6th to 10th क्लास कंप्लीट सिलेबस डाल रहे हैं, तो आप कंटिन्यूसली अपनी स्टडी को जारी रखिए। और फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक ज़रूर दें, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो यह भी फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।